नवरात्र का पावन महीना आ रहा है और ऐसे में रामनगरी में रामलीला का आयोजन किया जाता है। तमाम ऐसी सांस्कृतिक रामलीलाएं होती हैं। लगातार अनवरत चलने वाली रामलीलाएं रामनगरी में की जाती हैं जो अयोध्या के संभ्रांत साधु संत करते हैं। लेकिन एक ऐसी भी रामलीला होती है जिसको फिल्मी सितारों के लोग करते हैं। अब अयोध्या के संत समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अश्लीलता और नग्नता दिखाने वाले लोग फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर रामलीला करते हैं, उनको लेकर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जताई है। महाराज जी से बात करेंगे। हमारे साथ सीताराम दास जी महाराज हैं, विष्णुदास जी महाराज जी हैं। महाराज जी, आखिर अयोध्या में इस फिल्मी सितारे की रामलीला को लेकर के इतनी चर्चाएं क्यों है? अयोध्या के संत समाज के लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ परंपरा रही है नामंच रूपंच लीलाधाम चतुष्टयम, 4 प्रकार से भगवान की आराधना करने के लिए नाम रूप लीला धाम। और अयोध्या धाम है। इस धाम में आकर के कोई भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम का जो मंचन करता है, उनके जो है मर्यादाओं को जो है जनजागृत करने का काम करता है, अभिनय करता है, किरदार निभाने का काम करता है, तो मर्यादित करे। अगर मर्यादित नहीं करता, अमर्यादित करता है, तो निश्चित रूप से वह जो उस पात्रता को स्वीकार नहीं कर रहा है। आप भगवान के पात्रता को स्वीकार तब करिएगा जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की रहनी, उनकी आचार, उनके विचार को जब अपने जीवन में अंगीकार करिएगा, उतारिएगा, तब तो होगा। तब तो समाज को लीला के माध्यम से समाज को जागृत करने का उद्देश्य होता है। समाज की जागृति कैसे होगी जब हमारे अंदर वह गुण ही नहीं रहेगा? तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप मर्यादित रहिए, मर्यादित लीला मंचन करिए। अगर आप मर्यादित नहीं करते हैं तो आप किरदार निभाने का जो है चेष्टा मत रखिए, जिससे समाज में दुर्भावनाएं फैलती है। लगातार सनातन संस्कृति पर, हमारे आराध पर लगातार जो है विधर्मियों के द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। जब हम ही लोग जैसे लोग उसमें इस प्रकार की आपत्तिजनक जो है पोशाक का, आपत्तिजनक मर्यादा का, अगर मर्यादा विरुद्ध काम करेंगे तो फिर सनातन धर्म का क्या होगा? इसलिए संपूर्ण जो है उन पात्रों से मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए। आपके अंदर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, इन रामायणों का अवलोकन करिए, अध्ययन करिए, किन्हीं संत महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करिए, फिर उसके मर्यादा का विरोध, मर्यादा के मर्यादित जो आचरण लीला करिए, जिससे आप समाज को एक दिशा निर्देश दे सकते हैं, अपने जीवन को भी दिशा निर्देश कर सकते हैं। आपके अंदर विभक्ति आए, समाज के अंदर विभक्ति आए, ऐसा मत करिए जिससे हमारे समाज में विद्वेष हो, मर्यादित के आक्षेप लगे। जी महाराज, महाराज जी सवाल उठ रहा है फिल्मी सितारों की रामलीला को लेकर के, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नीलाम्भुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामुभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामिं रामं रघुवंशनाथम। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में जो लीला का आयोजन होने वाला है, उस पे जो भूमिका निभाने वाले हैं वो अगर अमर्यादित से पेश आएंगे तो हमारे राम का अपमान होगा और भगवान राम की नगरी अयोध्या का अपमान होगा। इसीलिए अयोध्या में इस तरह लीला का बेल लगना चाहिए। जिस तरह हम लोग लीला, राम जी का लीला हम लोग देखते ही रहते हैं। रामानंद सागर में जिस तरह राम जी ने और माता सीता ने, लक्ष्मण ने, हनुमान ने, अंगद, हनुमान जो भी थे, उन्होंने जिस तरह दर्शाया वो त्रेता युग में उसी तरह लीला थी। और जब रामानंद सागर की लीला को हम लोग देखते हैं तो भावुक भी हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, उस तरह देखने। मगर इस तरह अगर भगवान राम की नगरी, जो राम मंदिर दरबार का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, और राम मंदिर के बाद भी अगर अयोध्या में रामलीला का भूमिका अगर आप लोग कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, आपको मिला है वो अवसर, तो आप लोग अमर्यादित वस्त्र पहनेंगे तो अमर्यादित से अयोध्या की बदनामी होगी, मेरे राम की बदनामी होगी। तो राम का बदनामी, अयोध्या वासियों की बदनामी, अयोध्या के संतों की बदनामी, सनातन का अपमान होगा। इसीलिए हम लोग इस सहन नहीं कर सकते हैं। वो फिल्म सीधे न सीधे देने होना चाहिए जो इस तरह अब नए अंदाज में राम लीला को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे राम का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रामलीला शुरू होने वाली है, तमाम जो किरदार है उनके भी नाम सामने आ गए हैं, पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। लेकिन आखिर अयोध्या के संतों को ऐसा क्या लगा कि जो इसका विरोध करना पड़ा? देखिए, जब भगवान श्री राम जो शास्त्रों में उनकी लीला दर्शाया गया है, अगर उस तरह लीला नहीं होगा
तो हमारे विचार से यह है कि ऐसे लीलाओं पर बैन लगना चाहिए जो अमर्यादित है, जो राम जैसा चरित्र ही नहीं है मर्यादा में, तो ऐसे चरित्र का हम लोग क्या करेंगे, क्या देखेंगे। इसलिए अयोध्या में अगर इस तरह लीला होगी तो हम लोग भगा देंगे उनको लोगों को। क्या महाराज जी से भी आप लोग मांग करने की बात, अभी कुछ देर पहले महाराज जी से बात हुई, संजय दास जी महाराज जी से बात हुई, उनका भी यही कहना था कि जो भी किरदार आए, जो भी रामलीला का मंचन करें, उनके चरित्र साफ होने चाहिए, चरित्रवान होने चाहिए, जिससे जैसे रामानंद सागर में अरुण गोविल जी ने राम का किरदार लिया, अन्य फिल्मों में उन्होंने ऐसी भूमिका निभाई जो लोगों ने सुना। लेकिन इस तरीके की रामलीला के बैन के लेकर क्यों मांग कर रहे हैं? महाराज जी से मुलाकात भी करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग मुलाकात भी कर सकते हैं और इस पर उनसे मांग भी कर सकते हैं कि राम की नगरी, पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में इस तरह अगर लीला हो रहा है अभंग और उल्टे ढंग से, तो ये ऐसा चरित्र हमको नहीं है। चरित्रवान हो, अच्छा हो और अच्छा शास्त्रों में जो उल्लेख है उसके अनुसार अगर लीला होता है तो ठीक है। तो ये थे हमारे साथ विष्णुदास जी महाराज और सीताराम दास जी। इनका भी साफ कहना है कि जो भगवान राम मर्यादित थे, उनकी मर्यादा के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, उनके मर्यादा के अनुसार ही रामलीला का मंचन हो, जिससे लोगों में एक सुखद संदेश जाए। ऐसे में रामलीला भी शुरू है, हिंदी सितारों की जो रामलीला होगी, जो घाटों पर चली आ रही रामलीला, उसको देखा जाए तो लगातार अयोध्या की रामलीला को लोग देखते हैं, लेकिन जो फिल्मी सितारों की रामलीला उसमें कई ऐसे शब्द हैं, कई ऐसे जो चेहरे हैं वो आते हैं, जिसको लेकर काफी आपत्ति है। देखिए, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है और यहाँ पर जो भी अनादिकाल से पौराणिक रामलीला चली आ रही है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास रामलीला समिति, वह रामलीला अनवरत होता आया है। अभी फिल्मी दुनिया की रामलीला 2 साल 3 साल से प्रारंभ हुई है, तो मैं समझता हूँ दूरदर्शन पे भी दिखाया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, इस बार रामलीला को जो है फिल्मी कलाकारों के द्वारा जो पात्र का मंचन कर रहे हैं वो करें, लेकिन मर्यादा के अनुकूल करके करें। और अगले साल संतों का, यहाँ अयोध्या वासियों का यह प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि कृपया करके फिल्मी कलाकारों का यहाँ पर भगवान श्री राम की भूमिका में, माता सीता, हनुमान जी की भूमिका में उनका मंचन ना हो। जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, जो संतों के सानिध्य में रह करके जो रामलीला का मंचन करते हैं, उन्हें उस चीज के लिए नियुक्त किया जाए, जिससे कि वह धार्मिकता और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। पूनम पांडे माता सीता के किरदार में नजर आ रही है, जो लगातार ट्रोल होती है। और देखिए, पूनम पांडे का आप जो है बैकग्राउंड में जाके देख सकते हैं, अभी यूट्यूब से निकाल लीजिए तो उनके क्या कंडीशन है, क्या उनके पहनावे हैं, कितने कम कपड़ों में वो रहते हैं, आप देख सकते हैं और उसकी भूमिका निभाने जा रहे हैं, तो समझ सकते हैं। अखंड प्रताप सिंह, न्यूज़ 24 अयोध्या।